नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने मुग़ल शासनों के समय बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक कैसे राम मंदिर पर कितने संघर्ष हुए, कितना खून खराबा हुआ, उसके बारे में सुना। अब उसके आगे सुनिए। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा यह था जिसमें बहादुर शाह जफ़र और के समय पर हुआ था। हिंदुओं ने इसमें अपना सपना पूरा किया। इन्होंने एक भी मुस्लिम औरतों को, बच्चों को, किसी को भी आहत नहीं किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फुट ऊंची खास की तट लगाकर एक छोटा सा मंदिर बना लिया गया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, पर 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी लटकवा दी। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि ये पेड़ भी देशभक्त व राम भक्तों के लिए एक स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तो उन्होंने इस पेड़ को भी कटवा दिया और इस आखिरी निशानी को भी मिटवा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों के कुटिल नीति के कारण राम जन्मभूमि उद्धार का यह एकमात्र प्रयास भी विफल हो गया। फिर भी यह संघर्ष चलता रहा। कैसे रामलला की मूर्ति आई, कैसे कोर्ट ने ताला खुलवाया, यह किसी से बात छुपी हुई नहीं है। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों समर्थकों पर नरसंहार कर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तांडव नृत्य कर निरीह निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाकर नरहत्या की, जिसमें कलकत्ता के शरद कोठारी बंधु भी और राम कोठारी और शरद कोठारी भी विवाचित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा कर अपनी जान को लुटा गए। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार्यसेवकों पर जो गोली चलवाने का आदेश दिया, उसमें सैकड़ों राम भक्त अपने जीवन की आहुतियां दी। 4 अप्रैल 1991 को कार्यसेवकों के हत्यारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु 1992 को अयोध्या पहुंचे। राम जन्म स्थान पर बाबर के सेनापति द्वारा बनाए गए अपमान के प्रतीक मस्जिद नुमा ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अंततः लंबी लड़ाई और 7 लाख से भी अधिक हिंदुओं के बलिदान के पश्चात सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को तरफ से सैकड़ों सबूत देखे सुने। हिंदू पक्ष के अकाट्य सबूत, खासकर प्रज्ञाचक्षु रामभद्राचार्य जी की गवाही से इसमें उन्होंने पुराणों में बिल्कुल सटीक स्थान इंगित किया। यह राम भूमि पर निर्णय आया कि यहाँ पे भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। आइए देखते हैं क्या था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय में एक दृश्य था। राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्माचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगद्गुरी रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने एक चुटता सा प्रश्न किया, आप लोग हर बातों में वेदों से प्राणों से प्रमाण मांगते हैं, वो क्या इनके प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म स्थान यहीं पर हुआ था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञाचक्षु हैं, ने बिना एक पल भी गंवाए कहा, हाँ दे सकता हूँ महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से एवं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से अयोध्या महात्म्य के 10वें अध्याय का विवरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई थी। वे श्लोक 1 से 25 तक के उन्हें कंठस्थ थे। वे प्रत्येक श्लोक सुनाते गए और उनका अर्थ भी बताते गए। जो मुख्य 4 श्लोक जिनमें यह
विस्तृत विवरण था, जिसे कोर्ट की फाइनल हियरिंग और फाइनल ऑर्डर शीट में भी लिखा है। वो 4 श्लोकीय थे। तस्मात् स्थानत ऐशाने राम जन्म पर्यवर्तते जन्मस्थानमिदं प्रोक्तम मोक्षदी फल साधनम विघ्नेश्वत्ताये पूर्वभागे विशिष्टदुत्तारे तथा लौमसातिपश्चे भागजन्मस्थानं ततस्थमतमा यद्दृष्ट्वा च मनुष्यचे गर्भवासर्ज्यो भवेत् विना दानेन तपसा विना तथेन विना मखय नवमी दिवसे प्राप्तवर्तवरः ही मानव स्थानांद प्रभावेन मुच्यते जन्म बंधनात्। कोर्ट के आदेश से ग्रंथ मंगाए गए और उसमें जगत गुरु द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाया गया। जिस स्थान पर राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई थी, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है। तत्पश्चात रेडियो मैपिंग द्वारा स्थान विशेष को चिन्हित किया गया। जगत गुरु जी के वक्तव्य से फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मुड़ चुका था। यह गवाही जो कोर्ट की रूलिंग के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर जजों को फैसला देने के अंदर जो मुख्य बातें जो हिंदुओं के पक्ष में आई, उसके यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। जजों ने स्वीकार किया कि आज तक मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा था। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्य से उद्धरण किए जा रहा है। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते थे। उपरोक्त विवरण ने 5 न्यायाधीश ने अपने ऑर्डर शीट के पॉइंट नंबर 44 के ऑर्डर के अंदर यह लिखा है। अब आइए 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर का आधारशिला रखी जाएगी। यह प्रस्तावित मंदिर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और पहला सबसे बड़ा राम मंदिर होगा, जो 67 एकड़ जमीन पर निर्मित होगा। इनमें से 3 उप शिखर मुख्य शिखर के सामने एवं 2 उप शिखर मुख्य शिखर के अगल बगल होंगे। इसमें 3 तल संयोजित किए गए हैं। प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ होंगे। इस प्रकार कुल 318 स्तंभ होंगे। यह स्तंभ 14.5 से 16 फीट तक के ऊंचे और 8 फीट व्यास वाले होंगे। प्रत्येक स्तंभ यक्ष यक्षिणियों के 16 मूर्तियों से सज्जित होगा। तीनों तल पर गर्भगृह होंगे। प्रस्तावित मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में जहाँ रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी, वहीं दूसरे तल के गर्भगृह में राम दरबार की स्थापना होगी। तीसरे तल के गर्भगृह के बारे में अभी तक यह नहीं कहा गया है कि इसमें भगवान किस रूप में स्थापना होगी, पर यह तय माना जा रहा है कि इसमें भी भगवान किसी मार्मिक प्रसंग से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। नया प्रस्तावित मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा बनेगा। क्षेत्रफल मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 84,600 वर्ग फीट होगा, जिसमें 50,000 दर्शनार्थी एक साथ बैठ सकेंगे। शिखर बढ़ने से मंदिर में कुछ बदलाव भी हुए हैं। पहले अग्रभाग सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप के बाद गर्भगृह था। अब गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गूढ़ मंडप होगा। दाएं बाएं अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होगा। आइए अंत में मेरी लिखी हुई एक कविता, जिसे प्रख्यात गायक कुमार सुरजीत ने गाया है, आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नगर नगर ग्राम ग्राम खुशियाँ दीप लव झिलमिलाती है। नगर नगर ग्राम ग्राम खुशियाँ दीप लव झिलमिलाती है। कौशलाधीश कौशलाए अयोध्या अब बुलाती है। भव्य भवन भुवनेश्वर भाषित भारत भावित भरमाते। सतकोटि आस्थाएं पुकारे सौगंध राम की खाते। सतकोटि आस्थाएं पुकारे सौगंध राम की खाते। अंध जड़ित इस अमानिशा में ज्योति पुंज वो लाया है। सगन गगन पर घनासा छाया नवल उल्लास छाया है। आलोकित है अवनि अंबर रवि रजनी में आया है। ज्योति पर्व दीप की वर्तिका द्युति तो लोक प्रचाया है। कोदंड की टंकार सुनाने जब केसरी दल चला था। सोनित सनातनी राघव को कलंक मिटाने मचला था। देव दिवाली दीप दहका अरिछल लहका लहका था। राम सेवा में राम महका हेमंत में शरद बहका था। राम ध्वज राम भवन फहरा हुतात्मा भक्त आए थे। याद करे राम काज को जो अपने प्राण लुटाए थे। पूर्ण हुआ 30 वर्ष का तप अब प्रत्यंचा चढ़ानी है। स्मारक राम शरद का भी हो पुण्य श्रेष्ठ अभिमानी है। तिमिर की कलुष हुई असीतता को अब शीत कर आई है। वैष्णव खोज पुरातन देखो राम राज्य रघु अगुराई है।
हुई प्रतीक्षा समाप्त भारी, भव्य सदन की बारी है। राम नाम अभिराम जपो तुम, कृपालु अवध बिहारी है, कृपालु अवध बिहारी है। नमस्कार।